अमेरिका से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, अमेरिका ने एक ऐसा फैसला ले लिया है, एक ऐसा हथियार देने का फैसला अमेरिका ने लिया है ताइवान को कि चीन मुश्किलों में फंस गया है। और अभी तक रोज तीसरे चौथे दिन धमकी देता था चीन ताइवान को कि हम तुम्हें कब्जा लेंगे, हमला कर देंगे। अब ताइवान उल्टा चीन को धमकी दे रहा है कि तुम्हारी राजधानी कब्जा लेंगे, तुम अपनी राजधानी नहीं बचा पाओगे। जी हाँ, और ऐसा कौन सा हथियार है साथ ही ये भी डिटेल में बात करेंगे कि क्या वो हथियार सच में ऐसा कर सकता है, और इस हथियार के बारे में भी आपको डिटेल से सब कुछ बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका ने एक ऐसी रिक्वेस्ट ताइवान की मान ली है जिसने चीन को आग बबूला कर दिया है। यहाँ तक कि ताइवान को ये भी धमकी दे रहा है चीन, अगर ये हथियार किसी भी तरीके से मतलब कि ताइवान में एक्टिव हो गया तो वो तुरंत हमला बोल देगा ताइवान पर। लेकिन ये चीजें इतनी आसान नहीं है, क्योंकि अगर ये हथियार एक्टिव हो जाता है इस समय ताइवान के अंदर, अमेरिका 1 साल के अंदर इन्हें एक्टिव कर देता है, उसके बाद इतना आसान नहीं होने वाला चीन के लिए ताइवान एक बहुत टेढ़ी खीर बन जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पैट्रियोट डिफेंस सिस्टम की। जी हाँ, 160 किलोमीटर की रेंज वाला ये एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने फैसला किया है कि वो ताइवान में से रिएक्टिव करने वाला है। जी हाँ, रिएक्टिव क्यों करने वाला, क्योंकि पहले से ही इसे सेल तो करके रखी थी, लेकिन ये डीएक्टिवेट हो गया था क्योंकि ये 30-40 साल पुराना सिस्टम था, ये बंद पड़ा था। तो अमेरिका ने इसे रिकंस्ट्रक्ट करेगा, इसको अपग्रेड करेगा ताइवान के अंदर, और इसे एकदम जो नए वाला पैट्रियोट डिफेंस सिस्टम है ऐसा बना देगा। और इसकी रेंज भी बढ़ाकर 30-40 किलोमीटर पहले रेंज थी, अब इसकी रेंज 160 किलोमीटर कर दी जाएगी। और इससे होगा क्या कि चीन के अंदरूनी इलाकों में भी, जी हाँ, चीन के अंदर भी जो लड़ाकू विमान है उन्हें डिटेक्ट कर पाएगा ताइवान, और वहां पर भी मार गिरा सकता है। ताइवान की सीमा में तो अब तक घुसते रहते थे जो चीनी विमान, अब वो अपनी सीमा में भी सुरक्षित नहीं है। ताइवान की सीमा की तो बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद आपको बता दूं कि इतना बौखला गया चीन, जैसे ये डील की खबर सामने आई कि चीन के ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि हम आप पर हमला कर देंगे, ये कर देंगे, हमने इसको नाबूद कर देंगे। ये भी कहा कि हम ताइवान मतलब कि चीन के सामने 1-1.5 घंटे से ज्यादा टिकने वाला। इसके रिटेलिएशन में ताइवान ने जो कहा, उसके बाद ग्लोबल टाइम्स के मुंह पर टेप चिपक गई। कैसे? ताइवान ने कहा कि एक बार पैट्रियोट आप एक्टिव तो हो जाने दीजिए, आप अपनी राजधानी भी नहीं बचा पाएंगे हमसे। क्योंकि और ये बात आपको बता दूं कि ताइवान ने ऐसे हवा में नहीं बोल दी, क्योंकि ताइवान का भले ही ताइवान के पास बहुत ज्यादा फाइटर जेट ना हो, ताइवान के पास बहुत बड़ी सेना ना हो, लेकिन ताइवान के पास रॉकेट सिस्टम बहुत बेहतर है, साथ ही मिसाइल सिस्टम बहुत बेहतर है। और इसके बाद जब उसके पास एक बेहतर मिसाइल डिफेंस सिस्टम आ जाएगा तो वो आसानी से चीन के ऊपर बेहतरीन रॉकेट अपने जो उसके पास है, जो बेहतरीन मिसाइल्स हैं, उन्हें फायर करके चीन को भारी संकट में डाल सकता है। सोचिए 3 से 4 जो मिसाइलें अगर वो दाग दे बीजिंग के ऊपर तो पूरी राजधानी नेस्तनाबूद हो जाएगी। और ऐसा करने में काफी हद तक सक्षम भी है ताइवान। हालांकि ताइवान को एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब तक ये पैट्रियोट डिफेंस सिस्टम उसके यहाँ पर पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हो जाते, उसे बहुत ही ज्यादा क्लोजली निगाह रखनी होगी चीन पर, क्योंकि चीन पैट्रियोट, उसे भी पता है कि पैट्रियोट डिफेंस सिस्टम एक बार एक्टिव हो गए तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ताइवान पर हमला करना और उसे कब्जाना। इसलिए वो उससे पहले ताइवान को कब्जाने की कोशिश कर सकता है एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन में। तो ताइवान को यहाँ पर बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तो अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या भारत को भी कुछ हथियार सप्लाई करने चाहिए ताइवान को, क्योंकि जब अमेरिका कर रहा है और ताइवान ने कहा कि आने वाले समय में वो दूसरे देशों से भी हथियार खरीदेगा, तो क्या भारत को यहाँ पर हथियार सप्लाई करके, जो क्योंकि चीन भी तो हमारे पड़ोसी देश है, पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है, तो क्या हम ना करें सप्लाई? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। भले ही सस्ते मतलब कि कुछ छोटे मोटे हथियार सप्लाई कर दे और उन्हें थोड़े सस्ते में दे दे ताइवान को, जिससे कि चीन को और ज्यादा मिर्च लगे। कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कीप सब्सक्राइब, कीप शेयर, कीप सपोर्ट।